नमस्कार दोस्तों, मैं बबीता जोशी एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल पे। आज हम एक ऐसे प्राणायाम के बारे में बात करने जा रहे हैं जो षटकर्म की एक क्रिया है जिसे करने से आपको अपने शरीर पे अद्भुत लाभ प्राप्त होते हैं। यह प्राणायाम अकेले ही इतना अधिक पावरफुल है जो हमारी 100 से अधिक रोगों में लड़ने की ताकत रखता है। इतना ही नहीं, जो लोग मोटापे से भी बहुत अधिक परेशान हैं, काफी एक्सरसाइज कर ली, बहुत सारा जिम वर्कआउट कर लिया, बट वो अपना वेट कम नहीं कर पा रहे, पेट इतना बड़ा हो गया है, तो उन लोगों के लिए भी ये प्राणायाम काफी फायदेमंद है। ये जो प्राणायाम है इसे हम कहते हैं कपालभाति। कपालभाति जो है ये एक संस्कृत का वर्ड है। बाल का मीन्स होता है माथा या ललाट और भाति का मीन्स होता है तेज या चमकना। ठीक है, अब आपको ये तो मैं बता ही चुकी हूँ कि 100 से अधिक बीमारियों का ये इलाज कर सकता है। तो 100 से अधिक बीमारियों में आप समझ ही चुके होंगे कि कितने प्रकार की प्रॉब्लम्स होती है, चाहे वो कब्ज हो, एसिडिटी हो, आपकी गैस की प्रॉब्लम हो या थायराइड की प्रॉब्लम हो, या इवन जिन लोगों को, जैसे बहुत सारी लेडीज होती है, उनको माँ बनने में भी प्रॉब्लम आती है, तो उनका फिलोपियन ट्यूब होता है वो क्या होता है, ब्लॉकेज हो जाता है। तो उन लोगों के लिए भी ये प्राणायाम काफी फायदेमंद है। आप एक बार करके तो देखिए, आपको इसका फायदा बहुत जल्दी मिलने लग जाएगा। तो आइए ये प्राणायाम करते कैसे हैं ये मैं आपको बताती हूँ। इसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको एक आसन पे बैठ जाना है, क्योंकि योग एक ऐसी प्रक्रिया है। योग में ये नहीं कि आपने पैरों को, आप अगर पद्मासन में बैठेंगे तभी आपको उसका फायदा होगा, या कोई से भी योग में आप जिस भी आसन में आपको बिल्कुल रिलैक्स महसूस हो, आप बिल्कुल सहज हो, आप उसमें उस क्रिया को करिए। ठीक है, लेकिन कोशिश करिए जब आप कभी भी कोई भी प्राणायाम करते हैं तो उन्हें बैठ के ही करिए, और जिसमें आपकी क्या होती है, जो स्पाइनल होती है बिल्कुल सीधी हो जाती है और आपको उस एक्सरसाइज का बहुत अधिक बेनिफिट होता है। ठीक है, इस ब्रीदिंग एक्सरसाइज में आपको क्या करना है, आपको सिर्फ अपने श्वास छोड़ने पे ध्यान रखना है। और इससे पहले एक मेन चीज, और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनकी जो सांस लेने की जो प्रक्रिया होती है वो बिल्कुल सही नहीं होती है। इवन मतलब मीन्स मेरा ये है कि जब हम लोग सांस लेते हैं तो जो हमारा पेट है वो बाहर को आना चाहिए। जब हम गुब्बारे में हवा भरते हैं तो गुब्बारा क्या करता है, बाहर की ओर को फूलता है ना। तो सेम वैसे ही जब हम ब्रीथ लेते हैं तो हमारा पेट बाहर की ओर को आता है, और जब हम ब्रीथ को छोड़ते हैं, जब गुब्बारे से क्या होती है, हवा निकलती है, तो गुब्बारा क्या होता है, संकुचित होता है। सेम वैसे ही हमारा पेट भी अंदर को जाना चाहिए। तो इसको करने से पहले एक बार अपनी ब्रीदिंग आप चेक कर लीजिए कि आप प्रॉपर तरीके से ब्रीदिंग करते हैं या नहीं। ठीक है, अब इसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले आप एक आसन पे बैठ जाएंगे। उसके बाद आपको आराम से ब्रीथ लेनी है। जैसे आपने ब्रीथ ली, दोनों हाथ आपके ज्ञान मुद्रा में रहेंगे, आपने ब्रीथ ली और झटके से ब्रीथ को छोड़ना है। आपका पूरा ध्यान ब्रीथ को छोड़ने में रहेगा। ब्रीथ कैसे लेनी है उसकी टेंशन आप छोड़ दीजिए, क्योंकि वो ऑटोमेटिक ही ब्रीथ आपको इनहेल हो जाएगी। चलिए, जो बिगनर हैं उसे धीरे धीरे करिएगा, और जो लोग इसे काफी समय से करते हुए आ रहे हैं तो इसे जिस प्रकार करते हैं वैसे ही करिएगा। चेहरे पे कोई भी टेढ़ा मेढ़ा भाव मत लेके आइएगा, चेहरे में एक हल्की सी स्माइल। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। दोनों आंखें बंद, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, कंधे बिल्कुल तने हुए, चेहरे पे एक प्यारी सी स्माइल। ब्रीथ इन और आउट। तो देखा ये हमने कैसे करना है। जो लोग बिगनर्स हैं और जो लोग काफ़ी एज के हैं या जिन्होंने कभी इस प्राणायाम को नहीं किया है, वो आराम आराम से इसे करें। जैसे जैसे आपकी इसमें प्रैक्टिस होते जाएगी तो आप अपने जो ब्रीदिंग लेने का जो प्रक्रिया है उसे थोड़ा तेज कर सकते हैं। कम से कम पहली बार में आप एक स्ट्रोक में, ठीक है, एक राउंड पे इसको 30 बार करने की कोशिश करिए। जब आप इसमें अच्छे से आप कर लेंगे तो उसके बाद आप इसे धीरे धीरे बढ़ा भी सकते हैं। 3 राउंड आप करेंगे, एक राउंड आपका 30 का होगा। ठीक है, और डेली आप इस प्राणायाम का अभ्यास करिए, आपको इसके बेनिफिट बहुत जल्दी ही अपने शरीर पे दिखने शुरू हो जाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ।
धन्यवाद, नमस्कार।